दिल्ली में बड़े खतरे की आहट दिखाई दे रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीडीएमए की बैठक के बाद कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि 15 जून तक कोरोना के 44,000 मामले दिल्ली में होंगे और 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मरीज हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 31 जुलाई तक यानी अगले करीब 1.5 महीने में दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के मरीज हो जाएंगे। ये बयान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। उन्होंने दिल्ली में समुदाय पर संक्रमण फैलने को अभी नकार दिया है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। तो आपने सुना दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा बयान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे। आपको एक बार फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप नोट कर लें क्या क्या बड़ा बयान मनीष सिसोदिया की तरफ से आया है। तारीख आप नोट कर लें, क्या बड़ी चेतावनी दिल्ली सरकार ने दी है। 15 जून दिल्ली में संभावित मरीजों की संख्या 44,000, 30 जून मरीजों की संख्या 1 लाख, 15 जुलाई 2.25 लाख मामले हो जाएंगे दिल्ली में, यह कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से और 31 जुलाई 5.5 लाख मामले हो जाएंगे दिल्ली में। एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात सामने आई है और इस पर और डिटेल के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अश्विनी, जब सरकार को ये मालूम है कि आगे मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो इसको लेकर कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं? क्यों दिल्ली सरकार इस बात को लेकर हड़बड़ी दिखा रही है कि चीजों को धीरे धीरे खोल दिया जाए और जो आवाजाही है शुरू कर दी जाए, बाकी जो चीजें हैं उसको नॉर्मल कर दी गई हैं? जब ये मालूम है कि आगे हालात खराब होने वाले हैं तो लॉकडाउन में ज्यादा ढील देने की जल्दबाजी क्यों, और क्या डिटेल रिपोर्ट है आपके पास? देखिए, आज दिल्ली में एलजी हाउस पर डीडीएमए की मीटिंग थी, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी मीटिंग थी और उसमें दिल्ली के उपराज्यपाल जो कि डीडीएमए के अध्यक्ष हैं, उसके अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, इसके साथ साथ जो और तमाम बड़े अधिकारी हैं और एक्सपर्ट्स, ये तमाम लोग मौजूद थे। और इसमें दिल्ली सरकार ने ये बात बताई कि दिल्ली में जो कोरोना का स्प्रेड है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर इसी स्पीड से ये कोरोना बढ़ता रहा तो 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले दिल्ली में कोरोना के हो जाएंगे और इनके लिए 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। और दिल्ली सरकार का ये कहना था कि इसी वजह से इन्होंने जब दिल्ली में ये नियम बनाया था कि जो दिल्ली के लोग हैं उनको ही दिल्ली में इलाज किया जाए, उनको दिल्ली में बेड दिए जाएं, लेकिन उपराज्यपाल ने उस आदेश को पलट दिया और दिल्ली में सभी के लिए जो है अब इलाज करने की सुविधा फिर से शुरू हो गई है। लेकिन मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार का ये कहना था कि दिल्ली में स्प्रेड जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जो मीटिंग है उसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी लोग मौजूद थे। उनका ये कहना है कि अभी दिल्ली में जो कम्युनिटी स्प्रेड है उसको नहीं कहा जा सकता कि वो स्टेज शुरू हो चुका है, यानी कि अभी तक केंद्र सरकार का ये कहना है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं शुरू हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी स्प्रेड वो होता है जब ये नहीं पता चल पाता है कि जो कोरोना है उसका सिरा कहाँ से है, आखिरकार जो कोरोना आपको हुआ है उसकी वजह क्या है, कहाँ से कोरोना हो रहा है, ये पता नहीं चल पाता है, तब उस स्टेज को कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो नए मामले दिल्ली में आ रहे हैं उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि जो कोरोना है वो आखिरकार कैसे हुआ है और किस तरह से हुआ है। लेकिन उपराज्यपाल ने साफ तौर पर यह बात कही कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने यह साफ किया है कि वो दिल्ली में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है उसको देखते हुए इंतज़ाम जो है और ज़्यादा उनको करने पड़ेंगे। स्थिति जाहिर तौर पर गंभीर है दिल्ली में, जिस तरह के आंकड़े और जिस तरह के प्रोजेक्शंस दिल्ली सरकार बता रही है उसको देखते हुए स्थिति ज़रूर गंभीर है और
जो ये बैठक हुई है उसमें यही कहा गया है कि अब आगे जो कोरोना से निपटने की तैयारी है वो और ज़्यादा ज़ोर शोर से करनी होगी और ज़्यादा इसको लेकर के अब एहतियात और इंतज़ाम रखने होंगे। ओके, तो ये आपने सुना कि अश्विनी ने जो रिपोर्ट बताई है कि किस तरह से मामले यहाँ पर बढ़े हैं और क्या जो बयान आया है उसके पीछे की दलील है क्या। अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये जो बयान दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है कि जुलाई के आखिर तक 5.5 लाख मामले कोरोना के हो जाएंगे, क्या आपको इस बयान में दम दिखता है और आपको भी लगता है कि हाँ, हम तेजी से उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? मृत्युंजय जी, एक प्रिडिक्शन था मार्च में सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी CDDEP, जो एक पब्लिक हेल्थ रिसर्च ग्रुप है वॉशिंगटन बेस्ड, उन लोगों का ये मानना था मार्च में कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन मोस्ट लाइकली बिगेन इन अर्ली मार्च। और उनके जो प्रेडिक्शन थे मार्च में वो ये थे कि भारत में जुलाई के आखिर तक 300 से 400 मिलियन इन्फेक्शंस हो सकते हैं और करीब 100 मिलियन लोग यानी 10 करोड़ लोग इन्फेक्शन होगा और उसमें से 10 मिलियन को बड़ा सीवियर होगा और 2 से 4 मिलियन को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी अगर इंटरवेंशंस नहीं लिए गए। अब आप देखिए कि इंटरवेंशंस जो हुए मार्च से लेके और अभी तक 4 लॉकडाउन हुए और सर्विलेंस बढ़ा, टेस्टिंग बढ़ी, कैपेसिटी बिल्ड हुई टेस्टिंग की, तो उसका ये नतीजा है कि ये प्रेडिक्शन सही नहीं निकले। लेकिन अब जो तबलीगी जमात से जो एक फैलाव देखा गया देश में, 17 राज्यों में हजारों की तादाद में लोग छुप गए जाके मस्जिद में, टेस्ट नहीं कराया लोगों ने और अब निकल के सामने आ रहे हैं दूसरों को इन्फेक्शन दे दे के। और उसके बाद जो एक्सोडस हुआ है बंबई से और दूसरे शहरों से अपने अपने राज्यों की तरफ, वो दूसरा स्पाइक अब हमने देखा है जो ये अब ट्रांसमिशन चल रहा है इस समय, ये उसका बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये प्रेडिक्शंस जो दिल्ली सरकार ने किए हैं, मैं समझता हूँ ये आप भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से तेजी से रोज मामले सामने आ रहे हैं, पूरे देश में 10,000 से ज्यादा मामले रोज सामने आ रहे हैं, दिल्ली में 1000 से ज्यादा सामने आ रहे हैं, तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि हम अगर इसी रफ्तार से चले गए और रफ्तार नहीं रुकती है तो ये आंकड़े 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 15 लाख कुछ भी हो सकते हैं। कोई भी इसमें सही हो सकता है, कोई भी इसमें गलत हो सकता है। अच्छा। लेकिन ये प्रेडिक्शन करना कि आंकड़े ज्यादा होंगे, हमें तैयारी करनी बहुत आवश्यक है और आंकड़ों को ज्यादा रख के तैयारी करना अच्छी बात है, न कि आंकड़ों को कम रख के तैयारी करना। कम्युनिटी स्प्रेड भारत में हो गया है, उसको माने या न माने उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। ओके, आप कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, इसे माने चाहे ना माने इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपने कहा कि आंकड़ों को ज्यादा मानकर तैयारी करनी चाहिए, तब हम इस दिशा में कुछ अच्छा कर पाएंगे। अब मैं सर आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी की जो तैयारी है, खास करके अभी हम दिल्ली के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो जो दिल्ली सरकार की तैयारी है, एक तरफ दिल्ली सरकार आंकड़े बता रही है कि 5.5 लाख मामले हो जाएंगे जुलाई के आखिर तक, दूसरी तरफ लॉकडाउन में ढील देने में जल्दबाजी कर रही है, चीजें खुल गई हैं, आवाजाही शुरू हो गई हैं, तो आपको लगता है कि मामलों को कम करने की दिशा में कोई गंभीर प्रयास हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से क्या प्रयास शुरू करने चाहिए ताकि हम 5.5 लाख के आंकड़े तक ना पहुंच पाए? देखिए, प्रयास यही चाहिए अभी कि जो भी एरियाज में ये केसेस मिल रहे हैं, उन एरियाज को अभी भी लॉकडाउन की आवश्यकता है। पूरी दिल्ली को लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। हमने इकोनॉमिक डिजास्टर भी देख लिया पिछले 1.5-2 महीनों में कि किस तरह से वर्कर्स का एक्सोडस हुआ, किस तरह से हर तबका सोसाइटी का एक इकोनॉमिक डिजास्टर से जूझ रहा है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल हो। आज की तारीख में सबके जो प्राइवेट लोग हैं, सबके इनकम लेवल्स जो है बिल्कुल डिप कर गए हैं और लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किराए नहीं दे पा रहे हैं,
तो इसके लिए एक तो टेस्टिंग कंटिन्यू रहना चाहिए ओके, और ओके। जो इलाकों में इन्फेक्शन ज्यादा है वहां पे ठीक है। बहुत सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाना चाहिए, जिससे संक्रमण कम्युनिटी में स्प्रेड होने के बावजूद ओके। मिलियंस की तादाद में न पहुंचे और ज्यादा लोगों को हाँ। हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हाँ, न पड़े। ठीक है। वो एक सबसे हाँ। अच्छी बात है। कोरोना की लड़ाई आईसीयू ओके। में नहीं लड़ी जा सकती, कोरोना की लड़ाई हाँ। कम्युनिटी में लड़ी जानी चाहिए, प्रिवेंशन में लड़ी जानी Exactly. चाहिए और उससे आपका Exactly. खर्चा भी कम होगा, हाँ, जाने भी हाँ। कम जाएंगी और आउटकम भी बेटर होगा। हाँ, ओके। एक छोटा सवाल सर मेरा आपसे और होगा, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। दिल्ली सरकार का ये भी तर्क है कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, जिनके अंदर बहुत मामूली लक्षण है या नहीं के बराबर लक्षण है, प्राइवेट लैब्स को ये कहा गया है कि उनका टेस्ट अगर नहीं करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि इससे उन लोगों के लिए दिक्कत हो रही है जिनकी हालत ज़्यादा खराब है। क्या आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टेस्ट ही नहीं होगा तो फिर स्प्रेड बढ़ने का खतरा तो रहेगा। तो आपको लगता है कि टेस्ट को किसी भी मामले में कम नहीं करना चाहिए या रोकना नहीं चाहिए? बिल्कुल टेस्ट करने चाहिए। अगर हमारे पास कैपेसिटी है कि हम एसिम्टोमेटिक, लेकिन एसिम्टोमेटिक पता कैसे लगेगा? अगर किसी को सिम्टम होंगे तभी तो वो आएगा सामने। तो एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें से अधिकतर लोगों को सिम्टम्स आखिर तक नहीं होते और बहुत कम लोगों को 5 से 10% को सिम्टम्स होते हैं। इनकी इन्फेक्शन स्प्रेड करने की क्षमता भी, इनकी जो के फैक्टर है वो भी कम होता है, जो आर फैक्टर है वो भी कम होता है। तो हमें ये देखना है कि हम जो हाईली इन्फेक्टेड है, सीवियरली इन्फेक्टेड है, सिम्टोमेटिक है, जो हाई स्प्रेडर्स है, सुपर स्प्रेडर्स हैं, उन पे हमें तवज्जो देनी है। जैसे आईसीएमआर की एक स्टडी आई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने कहा केवल 7% पेशेंट्स ऐसे हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं और उन पे फोकस बहुत जरूरी है। उन्हीं में से लोगों को आईसीयू केयर की भी जरूरत पड़ती है और उन लोगों को ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग अपने मुंह पे कवरिंग करेंगे, सभी लोग, आप भी करें, मैं भी करूँ, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, ये मान के कि हर व्यक्ति हमारे चारों तरफ इन्फेक्शन लेके चल रहा है, हमें इन्फेक्शन है, तो हम इसको बचा पाएंगे। और साथ में अपना हैंड हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग जितनी मेंटेन कर सकते हैं वो बिल्कुल अभी करते रहें, उसमें ढील नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सर आपका डिटेल में इस पर समझाने के लिए कि कैसे हम कोरोना से लड़ सकते हैं, और ये जो डराने वाले आंकड़े हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सरकार के फ्रंट पर क्या तैयारी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।